बांसवाड़ा जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया। यहां पारिवारिक विवाद के बाद एक नाना ने अपने 3 साल के नवासे की हत्या कर दी। व्यक्ति ने अपने ही घर में परिजनों पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। वारदात में कुल्हाड़ी से वार करने की वजह से उसकी युवा बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं 3 साल के नवासे की मौत हो गई। आखिर पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। सेंट्रल जेल के पीछे स्थित मदारेश्वर कॉलोनी में गुरुवार देर शाम पारिवारिक विवाद ने उस समय भयावह रूप ले लिया जब एक नाना ने गुस्से में आकर अपने ही 3 साल के नवासे असलन की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी और बेटी काजल पर भी हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल काजल को जिला अस्पताल से उदयपुर रेफर किया गया, जहां उपचार के बाद वो शुक्रवार को बांसवाड़ा लौटी। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी शौकत का सुबह से घर में विवाद चल रहा था। सुबह पड़ोसी से आने जाने के रास्ते को लेकर विवाद हुआ। इसी बीच उसने अपनी पत्नी पर ईंट फेंक दी, जिससे वो घायल हो गई। शाम करीब 6 बजे जब शौकत लौटा तो शौकत की 2 बेटियों में से एक ने मां से मारपीट पर पिता को खरी खोटी सुनाई। कुछ देर बाद दूसरी बेटी काजल ने भी वही बात दोहराई। इससे नाराज होकर शौकत आवेश में आ गया। फिर घर में रखी कुल्हाड़ी उठा ली और बेटी और नवासे पर वार कर दिए। वार से दोनों लहूलुहान होकर गिर पड़े। चीख पुकार सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे। पड़ोसियों ने बिना देर किए दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने असलन को मृत घोषित कर दिया। काजल की हालत नाजुक होने पर उसे उदयपुर रेफर किया गया। अरे घटना ये हुई है कि घर पे झगड़ा हो रहा था, तो झगड़े के अंदर नाना ने नवासे को, उनकी खुद की बेटी को 27 साल की लड़की है, उसको कुल्हाड़ी से मारा। तो ये इसमें बच्चे की उम्र कितनी है? बच्चे की उम्र है 3 साल। बच्चे की मौत हो गई? बच्चे की मौत हो गई। हत्या के बाद शौकत खून से सनी कुल्हाड़ी के साथ घर में ही बैठा रहा। पुलिस मौके पर पहुंची और उसे डिटेन कर लिया। पूछताछ में उसने कहा कि मुझे नहीं पता कैसे क्या हुआ, गुस्से में सब हो गया। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई जब परिजनों ने मृत घोषित किए गए बच्चे के शरीर में हलचल महसूस की। तत्काल ईसीजी कराया गया, लेकिन चिकित्सकों ने पुष्टि की कि बच्चा मृत है। कल दिनांक 6/11/2025 को सूचना मिली कि श्री शौकत निवासी जेल रोड के पीछे बांसवाड़ा ने एक कुल्हाड़ी से अपने दोहिते व पुत्री को चोट पहुंचाई, जिससे दोहिते श्री असलन की मृत्यु हो गई है, वह पुत्री घायल हुई है। सूचना मिलते ही हमने उच्चाधिकारी को हालात निवेदन किए। उनके श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार त्वरित कार्रवाई करते हुए टीमों का गठन कर सबसे पहले आरोपी श्री शौकत खान को डिटेन किया। वह एक टीम हॉस्पिटल पहुंचकर घायल श्रीमती काजल का इलाज कराया। वह मृतक बालक असलन की डेथ बॉडी को मोर्चरी बांसवाड़ा में रखाई। काजल को इलाज हेतु MVS बांसवाड़ा से उदयपुर रेफर किया गया था। परिवारजनों को रिपोर्ट देने के लिए समझाइश की। चूंकि घटनाक्रम को जानकर वह चश्मदीद काजल और उसकी मां वगैरह इलाज में व्यस्त होने से आज काजल की अस्पताल से छुट्टी होने पर काजल ने रिपोर्ट पेश की है। प्रकरण दर्ज कर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। इस घटनाक्रम का पूर्ण खुलासा हो चुका है। इसने सुबह अपनी पत्नी श्रीमती कौशल बी को पीटा था। इस बात को लेकर उसकी पुत्री काजल ने अपने पिता को ओलबा दिया कि मां को क्यों पीट रहे हो। इस गुस्से में आकर के घटना कारित करना अब तक प्राथमिक जानकारी में आया। आरोपी को सर गिरफ्तार कर लिया? आरोपी को हमने पूछताछ के लिए डिटेन किया है और शीघ्र ही साक्ष्यों के आधार पर उसको गिरफ्तार किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक वैवाहिक विवाद की वजह से काजल पिछले 3 महीनों से अपने 2 बच्चों के साथ पिता के घर मदारेश्वर कॉलोनी में रह रही थी। पड़ोसियों ने बताया कि आरोपी शौकत अपने नवासे असलन और नातिन से बेहद प्यार करता था और अक्सर कहता था कि वो ही उन्हें बड़ा करेगा, इसलिए उसका ये कदम पूरे इलाके के लिए चौंकाने वाला है। घटना की सूचना पर CI रूप सिंह जाब्ता लेकर मौके पर पहुंचे। FSL की टीम ने साक्ष्य एकत्र किए। बाद में डिप्टी गोपीचंद मीणा भी जिला अस्पताल पहुंचे और पूरे प्रकरण की जानकारी ली। इस दर्दनाक वारदात से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मदारेश्वर कॉलोनी से लेकर जिला अस्पताल तक बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। पुलिस ने बच्चे के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। NDTV राजस्थान के लिए बांसवाड़ा से निखिलेश सोनी की रिपोर्ट।